गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर, तुम्हारा जो इतना सारा प्यार मिला है प्लेसमेंट डायरी सीरीज पे, इतने अच्छे व्यूज़ एंड कमेंट्स लाइक सब आ रहे हैं, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ कंपाइल्ड सजेशंस वीडियो जिसमें ऑल जो भी सीनियर्स ने अभी तक बताया है, जो भी सजेशंस हैं वो सब मैंने एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। बिकॉज आई फील कि जो सजेशंस वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग द वीडियो फॉर दैट। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग ऑल ऑफ दीज सजेशंस टू अ सिंगल प्लेस। सो बस मैंने वो कर दिया है। ऑल्सो मेरे को कुछ जूनियर्स ने भी सजेस्ट किया था कि जो सजेशंस वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है वीडियोस का। सो आई जस्ट टुक देयर सजेशन एंड मैंने टोटल कंपाइल्ड वीडियो बना दिया है। वन लास्ट थिंग, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। दे माइट ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दिस कंटेंट। सो नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। मैं कभी भी सोचता हूँ कि अगर द क्लीशेड थिंग कि अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्फ को अगर कोई टिप्स डेप्स हो गया, एफईएस ज्वाइन नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ऐसा ना एचएन1 नहीं है। होता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक इज दैट आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ वाज बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ कि अगर किसी चीज का कोई मोटिवेशन है, फॉर एग्जांपल इफ यू नो कि मुझे जॉब सिर्फ पैसे के लिए चाहिए, मुझे कोई कोडिंग बट मुझे पैसे के लिए चाहिए, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ कि यार मुझे पैसे कमाने हैं शुरू में और मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। सो बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ कि यार कोडिंग में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। सो डोंट फेक इट टू योरसेल्फ कि यार मुझे कोडिंग पसंद है, मुझे डेटा स्ट्रक्चर पसंद है, मुझे ओएस पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। अगर नहीं पसंद, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड वर्क अकॉर्डिंगली, बिकॉज व्हेन यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ यू विल बी एबल टू वर्क अकॉर्डिंगली। बिकॉज अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर पसंद है, मुझे ओएस पसंद है, तो फिर आप फालतू की बुक्स पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप फालतू अपने आप यू विल ट्राई टू गेट इनटू अ फ्रेंड सर्कल दैट इज वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन एंड यू विल नॉट जेल वेल इनटू देम। बट इफ यू नो कि पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर यू नो योर मोटिवेशन रियली वेल कि यार मुझे बस करना है, मुझे नहीं पता अभी क्या करना है, मुझे क्या पता यूपीएससी करने का मन हो सकता है, मुझे एमबीए करने का मन हो सकता है, बट अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे ये दिख रहा है कि कोडिंग इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, देन डू इट एंड then your friend circle will be made accordingly, and that is really something that will really help you. So being truthful to yourself is something that will really help you, because वो आपका process पूरा cultivate कर देगा. And then another thing that I feel कि what I would have told myself was कि question the herd, कि it's very easy to go in the direction जहाँ herd जा रही है, कि अगर सब लोग अश्वमेध के ऑडिशन में जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ, अगर सब लोग डेप्स ऑफ के ऑडिशन में जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ, सब एचएन1 के ऑडिशन जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ। बट इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू। अगर सब जीआरई दे रहे हैं या फिर सब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इट माइट नॉट बी द राइट थिंग फॉर यू एंड यू नीड टू क्वेश्चन कि भाई क्या रीजन है आपका, व्हाई आर यू डूइंग इट। एंड वंस यू फील कि यार ये रीजन मेरे साथ अलाइन नहीं होता, बिकॉज आपने पहली चीज कर ली, यू हैव बीन ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. So now you know your reasons, you know your motivation, and then you can explore properly. You can ask people कि आप क्यों कर रहे हो, जिनके साथ आपको लगे कि अलाइन हो गया, you can go in that direction. For example, you feel कि यार masters is the right way forward. You can talk to the proper seniors. You can talk to the seniors कि यार मुझे ये लग रहा है, आप बताओ क्या सही है, because वो फील्ड में उन्हें पता है कि क्या होगा, and they know when you're faking it and when you're not faking it, you'll get proper advice. So that is one thing कि question the herd, कि don't do something कि just because सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, because that would not take you anywhere and it's okay to be alone. मैंने एक काफी majority of my college time मैंने अकेले ही बताया and I really liked it. And शुरू में डर लगता है but really you would really like it. Then CGPA, a lot of people say कि CGPA मैटर नहीं करती, but CGPA बहुत ज़्यादा मैटर करती है and मुझे बहुत late realize हुआ ये. My second semester got really screwed up because of that norm कि CGPA मैटर नहीं करती. CGPA मैटर करती है, and to be very honest, NSIT में अच्छी CGPA लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती. आप बेसिक छोटी चीजें करोगे, आपका सारा काम हो जाएगा. It's like the 80% 20% rule. You don't really need to work a lot to get to a good CGPA. 8.5 8.75 CGPA लाना is very doable, at least in COE and IT. 8+ लाना तो बहुत easy है, बहुत doable है. Easy तो नहीं है but doable है. हाँ, it's very doable given minimal efforts. Yeah. At least in COE IT. मुझे दूसरी ब्रांचेस का नहीं पता, and I will be very respectful for that. COE IT में, not even COE, मैं अपनी ब्रांच की बात करता हूँ. COE का आप बताना, आपको पता है, मैं IT में हूँ. IT में टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल. टीचर्स will know कि आपको क्या चाहिए. अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, टीचर्स विल बी ओके विद इट, दे विल गिव यू अटेंडेंस, दे विल बी ओके विद एवरीथिंग दैट यू वांट.
and they will give you marks as well. एक आधे teachers हैं जो नहीं देंगे, but that is okay. You can't have the best of both worlds. Then placement wise कि don't get into the mentality competitive करनी है. अगर आप competitive कर लेते हो and if you can actually spend some good time on competitive, that would be really helpful. To be very honest, जो ये लोग कहते हैं कि competitive helpful नहीं होती, competitive matter नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता. Competitive बहुत ज़्यादा help करती है if you can really get into it. I did not like competitive and I could not wrap my head around it because मुझे logic समझ नहीं आता था competitive का. It's a sport. A lot of people use it as placement tool. It's not a placement tool, it's a sport. जो लोग उसका actually as a sport use करते हैं and then placement में try करते हैं, उनको काफ़ी help होती है. But it did not work for me like that, and it's okay. You can spend your time on projects, you can spend your time on open source. That would really, really help you. And another thing that I can think of is कि comes in after you work hard for a certain amount of time. Right. अगर आपने अगर मेहनत नहीं करी है तो आप एक कॉमन पेडेस्टल पे नहीं पहुंच पाओगे. लक स्टार्ट्स हैपनिंग व्हेन यू रीच दैट कॉमन पेडेस्टल. वो उन लोगों के लिए काम करता है जिन्होंने मेहनत कर ली है. अगर कोई ये बोल रहा है ना कि इसने बिना मेहनत करे कोई कंपनी निकाल ली है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने आपसे थोड़ी कम मेहनत करी हो या आपसे बहुत मतलब एक सर्टेन फॉर एग्जांपल अगर आपने 100% मेहनत करी हो बट बिना मेहनत के तो कोई काम नहीं हो पाएगा. अगर आप ये कह रहे हो कि बिना मेहनत के मैं तो लक भी हेल्प नहीं कर सकता. चाहे आप कुछ भी कितने लकी हो. Even if you drink the lucky drink, it won't help you. मेहनत तो करनी is very important. And any other thing? And just enjoy college. 4 साल वापस थोड़ी आएंगे. हाँ मतलब that's the point. Don't waste your time. When you're true to yourself, आपको पता है कि यार मुझे पता है क्या करना है. Then you will be confident in what you do. You'll be able to binge watch TV shows. You'll be able to play CS:GO. You will be able to do a lot of things. You'll be able to go on trips because आपको पता है कि मुझे करना है क्या. So you'll have that calmness. You'll have that composure कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And I suppose then you'll be able to enjoy life. And मतलब best thing मुझे ये लगती है कि चाहे लाइफ में कुछ हो जाए, be positive and enjoy stuff. सारी चीजें बढ़िया ही होंगी. Have a smile on your face and it will be nice only. कभी ज्यादा don't fret about things. And also कि किसी की और की नौकरी लग रही है तो don't feel sad about it. It's okay. It's a part of the process. I get it. Switch off Facebook, switch off Instagram, but wish them well because positivity helps. Positivity comes back and just be happy. मतलब खुश रहोगे तो मजा आएगा. मतलब और मजा आएगा तो मजे से ही तो मजे के लिए तो सब कर रहे हैं. So just be happy. Don't be sad. Don't be sad. Sure. So, I mean, particularly, right, my suggestions have a lot to do with luck, right? If you've seen, I've mentioned a lot of times aaj bhi ki, I lucked out there. But I really genuinely believe, I mean, that the way you can get luckier is just try a different bunch of things, right? When I came into college, I did not come in with a set opinion कि मेरे को CAT करना है, so मेरे को non-tech जाना है, मेरे को tech में जाना है, tech में I want to do competitive coding or development or anything. I just took each day as it comes and I just experimented a whole lot, right? And coming to advice, one essential thing I'd like to advise to all of you juniors is do not ask us guys for advice. And I'll tell you why. Because we guys at the max, हम तुमसे 1 साल, 2 साल, 3 साल बड़े हैं, right? Even we have that same tunnel vision and in the same race कि ये करना है, then ये करना है, ये ऐसे career build होगा. We honestly don't know any better than you guys do. It's just that हमने 1 साल ज़्यादा देख लिया तो हम 1-2 चीजें बता सकते हैं. If you really want advice, right, talk to people who are 10 years elder to you, who are 15 years elder to you. Whatever is your dream job, just try and figure out, अच्छा ये बंदा is the closest thing to living my dream life, and try and talk to them because then they'll tell you everything from a much longer term perspective of how things work out. And you don't want to be in a position कि यार अभी तुम एक चीज pursue कर रहे हो, काम कर रहे हो, you think this is what you want. 40 साल के हो गए, suddenly you realize यार कि okay, this is not something I wanted to do with my life. I'm not even sure I'm enjoying it, right? And I'm not sure I want to continue to do that. And this clarity you can only get by 2 things. Number one, as I said, just try out a bunch of things, right? So usse you may not find the thing you like to do,
right? That's what people think, यार कि मेरे को मिला नहीं है what I love to do, which is fine, but you definitely know कि यार ये तो करना नहीं है, so ये तो eliminate कर देता हूँ मैं particularly. So that is number one. And the second thing is like ask for advice to people who are at least 10 years or 15 years elder to you. That really helped me. Spending time with people who are 30, 35, 40 years old, that gives you a new perspective that someone like me can never give you guys, or someone else of my age or within this 5-year bracket cannot really give you. So try and do that. So those are I believe two piece of advice. And obviously if you do these things, right, if you try out multiple things, CV automatically build ho jayega, to be very honest, right? So I'll tell you what, after my first year after my second year I had done 2 internships already. So Goldman was my third internship in a way. So the first one was this Gurgaon police की cyber crime एक internship थी. I saw it sad कि अच्छा ये क्या है, and we like चलो apply करते हैं, let's see what this is about. In that internship I ended up doing a crime prediction project using machine learning and AI, and that ended up being actually a part of their highlight projects of that year. उसके बाद I got a chance to do an internship at NTT Data, which is the parent company of Dell Communications, right? So I ended up doing an internship there, and that really clarified कि यार okay, I'm not sure if I want to have this cubicle sort of life particularly, because it was a very strict MNC wala culture, right? Not like Goldman or a lot of the new tech companies. They have a very chill culture, but I ended up learning a lot more there about structures, processes, particularly, and from there I gained a lot of knowledge which really helped me in my interviews and in my future projects. So which is why just be open to doing a lot of things. Don't decide too early. Like very honestly, right, do not decide in the first year or the second year itself that this I want to do. Give other things a shot, and if you don't like them, you can always come back. I mean, life is long, right? We're just 21, 22 years old. We can afford to fail. Like fail as much as you want to. We can afford to fail. क्या होगा? We aren't hand to mouth, right? अगर ऐसे नहीं, if we fail तो हम रात खाना नहीं मिलेगा हमें, right? We are much better off. We are much more privileged than our parents ever were, and it's important to recognize that we are a lot more privileged. So which is why it's absolutely fine failing. Don't worry too much about failing and just try out a bunch of things. Biggest suggestion especially for the first years, मतलब सीनियर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, बट पता नहीं कौन सीनियर थे जिन्होंने मेरे को बोला कि परसेंटेज या जीपीए डज नॉट मैटर एट ऑल, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है. ऐसा नहीं है. कट ऑफ मतलब कट ऑफ भी डिफरेंट होती है. तो बिगेस्ट सजेशन इज मेंटेन योर जीपीए, स्पेशली फॉर दिस बैच. इट्स रियली डिफिकल्ट नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज इन करिकुलम. तो जीपीए मेंटेन करो. क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू स्टडी 2 weeks बिफोर द एग्जाम. दैट्स ऑल इट टेक्स. 2 weeks before exam, 1 week before exams. You don't need to study the entire semester. You can use the semester time for placement prep and all. But 2 weeks before the exam, just study. Just leave everything and study. So that is really important. For placement prep, like I see all the juniors have already started. Like I took 1 year to explore different things. These people took that year to do what I did in the next 2 years. They have already joined classes and done machine learning and done web development in the first year itself. I suppose that's okay if it works for them, but I mean, definitely must not miss out on college experience because of that. It should not be like 4 o'clock your classes end and you run home and start coding, because 4 साल वापस थोड़ी आएंगे. ये तो चले गए तो चले गए. और कॉलेज का काम सिर्फ कोडिंग करना नहीं है, मतलब पर्सनालिटी भी डेवलप करना है. यू नीड टू नो हाउ टू वर्क इन अ टीम. अगर इफ यू वांट मी टू पुट इट दैट वे कि जॉब में किस तरह से फायदा होगा, इफ यू डोंट केयर अबाउट मेकिंग मेमोरीज एंड मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, बट जॉब में भी चाहिए होती है सॉफ्ट स्किल्स. तो you should definitely not run off after classes. You should spend time around college, especially now because of COVID. You realize how much campus life means just because you're not able to get it. You must go for trips. You must try to do things independently. You must try to grow up as much as you can and have a lot of fun. But you just have to be sincere when you need to be. You don't have to be sincere all the time. Yeah, so मतलब अगर सजेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा हर ईयर के बच्चों के लिए. लाइक
जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, जो फर्स्ट ईयर जिसका इंद हुआ है, तो वो कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर सकता है। डीएसए अच्छे से सीखे, एकदम डीएसए अच्छे से सीखे, बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे और कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर दे उस टाइम। मतलब सीपी करना शुरू कर दे, कोडसेफ करे, हैकर रैंक करे, करना शुरू कर दे, वो उस टाइम वो बेस्ट है। और उस टाइम थोड़ा डेवलपमेंट में भी कुछ करना शुरू कर दे, जैसे वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, थोड़ा कुछ करना शुरू कर दे। सो वो बेस्ट रहेगा उस टाइम के लिए। और जब जैसे ही मतलब सेकेंड ईयर खत्म होता है, सो वन मंथ का जो गैप है, 1 मंथ का गैप है और मोर देन 1 मंथ का गैप है, उसमें इंटरव्यू भी करो, उसमें इंटरव्यू करो अच्छे से, एकदम अच्छे से इंटरव्यू करो, उसमें कोई और कुछ नहीं करने की जरूरत है। और सेकेंड ईयर में पूरा अच्छे से कॉम्पिटिटिव करो और सेकेंड ईयर के एंड में इंटरव्यू भी करो, बस अच्छा इंटर्नशिप मिलेगा, इसका गारंटी है। और बात करें तो मतलब लीड कोड भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे 500 के आसपास सवाल कर लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। और कोर्स फोर्स भी करते रहो, मतलब एक अच्छा डिसेंट मतलब एक स्टार बना लो, कोर्स पे स्टार ले लो, 5 स्टार 4 स्टार हो जाओ, काफ़ी है। उसके बाद और बेसिक फंडामेंटल तो वो यूट्यूब से पढ़ता है आराम से, तो वो चलेगा। सही है। तो तुमने OSDBMS और ये सब खुद पढ़ा था? नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हाँ। मेरा एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को तो पढ़ाई नहीं आते OS OS हो गया, तो वो तो खुद से पढ़ना पड़ा। एक संचित जैन करके है यूट्यूब पे, हाँ, नॉलेज गेट, वहाँ से DBMS पढ़ा मैं, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, तो नेटवर्किंग वो भी वहीं से पढ़ा। तो बस अपने से कर लेना है। सीन क्या है, जो भी NIT है, मतलब NIT या और भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सर्किट ब्रांच को सॉफ्टवेयर कंपनी अलाउ करती है, ठीक है। हाँ। और कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोर की कोई कंपनी नहीं है जो आपको इतना अमाउंट ऑफ पैसा दे स्टार्टिंग में, फ्रेशर ठीक है ना। काफी बच्चों के लिए स्कोप है। जब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से मैं हूँ, मैं क्योर फिट में मेरे को ये जॉब मिल गया, तो मतलब और बच्चे जो CSE वाले होंगे तो उनको तो मिलना ही चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको DSA पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है तो खुद से पढ़ना है। हम लोग भी खुद से पढ़े। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा वो सर का, वो KR सर उनका नाम है, जो CSE में पढ़ाते हैं। तो उनका असाइनमेंट हम लोग करते थे, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब कुछ कोडिंग सीख लिए हैं। सो मेरा कहना ये है कि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो या सर्किट ब्रांच से हो तो कोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे, मतलब मेरे ब्रांच में इलेक्ट्रिकल बता रहा हूँ मैं, 2 बंदे अटलासियन में गए हैं, 2 बंदे अटलासियन में गए हैं। अटलासियन का पैकेज पता है, और 52 लाख है। और CSE वाले उसमें एक भी नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा हूँ, CSE वाले एक भी बच्चे नहीं है उसमें। मॉर्गन स्टैनली एक बच्चों को ले गई यहाँ से, और उसमें भी कोई CSE वाला नहीं है, बस EEE वाला बंदा। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल से हो तो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं लेती है, बाइसिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आता है अच्छे से तो वो आपको ले जाएगी। So basically even now I keep getting messages or calls from juniors every single day कि कैसे prepare करना है, क्या करना है। So the very first advice would be stay in touch with your seniors, because your seniors will be the ones who will be able to help you out the most, because वो उस phase से जा चुके हैं। So no matter how silly you feel कि यार मैंने तो अभी तक कोडिंग स्टार्ट नहीं किया और मैं किसी सीनियर से पूछूं कि अब मैं क्या करूं तो वो मुझे डम समझेंगे, डफर समझेंगे। Not like that. नहीं होता। It's not like that. हाँ, मुझे ऐसे लोगों ने बोला है कि मैम ज्यादा लेट तो नहीं हो गया, अब मैं स्टार्ट करूंगी तो ये वो, बट इट्स नेवर टू लेट। ऑब्वियसली जितना जल्दी तुम स्टार्ट करो इट विल बी गुड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट tech job is something like that which you can grab even if you're from a non-tech background, या तुमने फर्स्ट ईयर में भी कुछ कोडिंग नहीं की, सेकंड मतलब ऐसा भी नहीं है कि सीधा ही तुम 2 महीने में आ जाओ कि हाँ मैं तो कोडिंग प्रो बनूंगा, ऐसा भी नहीं है। बट सेकंड ईयर तक तुम अपना डिसाइड कर लो दैट yeah I want to go for a tech job, then focus on DS and Algo. That is the most important thing for cracking a good company. Focus on DS and Algo and in the background keep doing something. ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने मतलब
एक सेमेस्टर तो मुझे सिर्फ FD करनी है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया एंड प्रोजेक्ट्स बनाते रह गए। तो ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए तो तुम्हारी कंपनी लग जाएगी, प्लेसमेंट लग जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू क्लियर द फर्स्ट राउंड व्हिच इज द कोडिंग राउंड। So you need to have a strong grasp on DS and Algo, and उसके साथ साथ हाँ, this is something I would want to focus on, that everyone will tell you कि हाँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, but you need to have certain skills also, because in my friend circle or I have seen people who are really great, like काफी intelligent और हर चीज उनको आती थी, but placement interview में जाके ना, even though they knew the answer, they might not be able to express themselves, या वो आंसर ना बता नहीं पाते interviews में। तो फिर obviously यार, if you're not able to express yourself well, you won't be able to crack the interview, so you need to practice a little। ऐसा नहीं है कि एकदम ही बस पढ़ लिया मैंने, ये गीक्स से पजल्स पढ़ लिया और इंटरव्यू में जाके मैं तो बता ही दूंगा, मुझे तो आता ही आंसर। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द इंटरव्यू। सो दैट इज व्हाट आई से। I have no big brother or sister to look out to. So when I came to college in my first year, I was like pretty lost. I had no idea non-tech करूँ, tech करूँ, क्या करूँ, higher studies क्या, कुछ नहीं. So first sem went like that, totally lost. Second sem I realized that I have to code. I mean, I'm in IT, I have to code. Well, I had CS in 11th and 12th, but I had really no plan or visibility towards कि fourth year के end तक मुझे क्या चाहिए या क्या होना है. So second sem I started coding thoda sa bas, like very less. Also I was an outside Delhi student, so taking a coding ninja as a coding block course was not an option, because then I'll have to stay during the summer vacation. So I didn't want that. Then came second year. So second year mein I started doing everything, like spending time out with friends, coding, studying. I started everything at once. Uske baad, so second year was the most fruitful. Matlab I explored everything that is out there. Then came third year. Third year mein I had to prioritize some things, okay, be more calculative towards my time. Then so I gave most of the time to coding. So once you get an internship, uske baad you do the internship and there's placements. So ek baar placement ho jaye, then you have all the time to do everything you want. If I have to redo something out of it, it will be to start early, talk to people, talk to seniors, so that I get the visibility that I didn't have. Also get a group of friends, like a peer group or any group who have the same goal as you. So like I missed out on that. I didn't have a group of people I can always sit and code with. I was kind of doing it on my own most of the time. अगर लोग होते हैं तो you don't need the self motivation, which is actually quite hard. अगर कोई होता है तो you all do it together. You have like a few more minds on the same problem. You get to know about other approaches and you get to know about a lot of things. अकेले करना it's not easy. So that getting a group, having a better visibility from the start. Also I realized after passing out that even if like people keep on complaining that our college and SIT doesn't have this, other colleges have that, but I realized that kind of people it brings together actually has a lot to offer. Matlab you can sit and complain what the college has offered you or not, but other than that you can actually make use of your seniors, your batchmates, the alumni network. I mean a lot people from a college are doing really great. I mean purane log bhi aur abhi bhi, they have people are doing like they're really good people and बहुत अलग अलग experiences. Like every field में NSIT में लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं and we have an opportunity to connect and learn from them. I would have leveraged that from the start if I had known. And then apart from that, yeah, opportunities like say RGSOC, Outreachy, GSOC, इनका use करना, मतलब I tried only once. So I would have started from my first year only, because इनसे क्या होता है, one thing is that yeah, you learn coding, you learn development, but things like working in a team, communicating your ideas, communicating with team, ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है, which otherwise it's not, you don't learn from a YouTube course, I mean, or anywhere, right? But like you applied for say Outreach or GSOC, so you're working under a mentor, you learn a lot of other things as well. So do that. Also one lesson that I learned is to never settle. मतलब
if you got an internship and you think कि बस अब तो जिंदगी में हर कुछ नहीं है, so that is a wrong mindset. Still keep working, still keep coding. If you don't want to code, then get into development, do some project, but don't settle, not during these 4 years. Great. So finally, do you have any more suggestions to juniors? I think that not to settle, don't get into the comfort zone. You have a lot of opportunities if you like see really well. I mean, if I feel like if I talk to more people, network to more people, then I would have got to see a lot of other experiences, a lot of other things that the people are doing, learn from them, and also there are so many opportunities online, offline, just take use of them. Just don't sit idle or don't stay blind. Yeah, so my suggestions for juniors. So one thing throughout my college life is I always had like someone to ask questions, someone to approach. So one very important thing in college life is to get know people, your seniors, know your juniors, and interact with them. And how that happens is it's not possible for everyone to just go out and approach people and talk. There are different kinds of people everywhere. So what's the most important thing in college? Join at least one society, because a society gives you access to people who are not your classmates. When you're with your classmates all the time, you like same branch, same subjects, same everything, you don't get to know what's going out like in other classes, in other people's lives and all. So joining a society gives you a very it gives you an access to a lot of resources and access to your seniors, your juniors, and asking your seniors doubts is very important, because whenever you have a doubt, just go and approach a senior, because they have been through that where you are currently, right? So even Nishant, tu bhi Crescendo ki wajah se hi, we met for the first time, right? So having a senior is it makes your job a bit easier, because you can learn from their mistakes, and apart from that, you have some chill people to hang out with, right? Because you don't want to be around those same group of people all the time and same subject and discussing the same routines and everything. So so that is what a society gives you, and more importantly, it gives you people skills, right? Most of the people watching this video would aim to be a techie or something, and techies generally lack those people skills, but those are also very important in life. And you just can't sit there and code all day and think ki haan ho jayega, par ho jayega. You got to talk to people, you got to build contacts, build connections. So societies give you that experience of building your people skills. Apart from that, other advice is that there's simply no substitute for DS Algo. I got to learn it the hard way in my 4th year, but you guys don't have to do that. There's a reason why most of those big people suggest for that ideal path. First do DS Algo, then do dev, and then go to other fields like ML, AI and all. So there's no substitute for DS Algo, and fortunately my life was still revolving around development, and I managed to get both my internships and all using that. But again, you there's no escaping DS Algo, and that is why I had to get back to it again in my 4th year, because I knew कि अभी नहीं किया तो फिर फिर वो कभी नहीं हो पाएगा. And again, just like DS Algo, there's no excuse for a low GPA. I obviously कॉलेज में आते हैं 12 साल की पढ़ाई के बाद, एंड वो जेईई मेंस पार करके तो पीपल आर लाइक भाई अब तो थोड़ा आराम कर ले. तो again, my highest CGPA that I ever got was for a long time it used to be my first semester. So but I never had that guidance from other people कि CGPA is also important. I mean, it's not a very strict rule कि हाँ सब कुछ 9 से ऊपर चाहिए. For our college, getting a 9+ aggregate CGPA is very little difficult, and it's a lot. It's very difficult. So CGPA का कोई substitute नहीं है. It helps you get past applicants when interviews are in a fixed. अगर वो same application पड़ी होगी
and they'll be thinking यार इसको लेना है या इसको लेना है, तो a better CGPA might help you get past through it. And I did work on my CGPA later in the 3rd and 4th years and managed a decent one. So मतलब CGPA से खिलवाड़ मत करो, बहुत काम आएगी ऐसा, मतलब just try and put it through a above average level and that should be good enough. मतलब that also helps you clearing those first rounds of companies and although जो लोग कहते हैं ना कि CGPA matter नहीं करती, हाँ मतलब I do have friends who are in better places even with a poor CGPA, but not everyone's lives works like that. So and the last advice would be might sound very cliched, enjoy your college life. Okay, so I spent 3 years most of it revolved around work. 3rd year I did some research and all, and second year I was again busy in different things. I thought कि हाँ 4th year में तो chill मारना ही है, and started with this 7th semester, went on a few night outs and went on a few trips and all, and फिर आ गया COVID, so all those plans were put to a halt. And I do kind of think at times कि हाँ थोड़ा और enjoy कर सकते थे, मतलब ये again sounding very cliche, but जब तुम 4th year पार कर लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ ये अब वापस नहीं आएगा टाइम. अब तो मतलब all our friend groups and all, अब snaps में सब सारी coding की आ रही होती है, सब ऑफिस लैपटॉप खोल के बैठे हैं, काम कर रहे हैं. तो obviously you have the money, you have the power, but you don't have that time now because तुम्हें हाँ तुम्हें मतलब एक दिन तो पूरा spend, मतलब दिन का time तो spend करना ही पड़ेगा with your job because you have it and they are paying you for that, and Friday to Friday will be your life. So college में it's very important to just take breaks at times and just go and chill out. Very important. Suggestion for juniors is on campus placement बहुत अच्छे से देना, बहुत ही अच्छे से, because with the upcoming recession and I think TNP of NSIT and other colleges also like DTU, IIIT and IGDTU, they're doing a lot of efforts for getting companies on board, and especially for the internships. I think the trend has changed now. Microsoft is hiring lot of interns, and then based on the work that you do they are giving PPOs, right? So the trend is basically shifting to giving PPOs rather than giving direct placement offers. So had मतलब मुझे कोई उस टाइम पे एडवाइस देता तो मतलब अगर मैं मुझे ये एडवाइस चाहिए था कि इंटर्नशिप के टाइम पे मैक्स मेहनत कर लो, बिकॉज मैंने नहीं करी थी ऑनेस्टली. तो इंटर्नशिप लो, अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह, पीपीओ लो, एंड देन यू आर सॉर्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 years एक्चुअली, बिकॉज 3rd year के स्टार्ट में इंटर्नशिप लग जाती है, देन यू वर्क योर as hard as you can in the workplace, and then you get a PPO. And even if you don't, I think तुम कर लोगे, because you've already studied internship के लिए बहुत ज़्यादा. Yeah, and on campus को थोड़ा भगवान मान लो कि on campus ही छोड़ देना. Off campus there are a lot of opportunities, keep looking for them, but you can't really rely on them as such, and especially with the recession season. That's the major big tip. And never be disheartened. मतलब नौकरियां यार हैं, कम हैं, बट मिल जाएगी इवेंचुअली, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. सो स्टे कॉन्फिडेंट and just don't lose hope, and talk to your friends. That's very important. Talk to your friends who understand you, who can, maybe family does not understand you, maybe, or whoever you're comfortable with, उनको बताओ कि तुम्हें रोना है, तुम्हें हंसना है, तुम्हें चिल करना है, तुम्हें ब्रेक चाहिए फ्रॉम द प्लेसमेंट सीजन, तुम्हें नहीं, मतलब तुम्हें कहीं बाहर जाना है. इवन इन द कोविड यू हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मेंटल पीस एंड मेंटल सपोर्ट दैट यू नीड, बिकॉज उसके बिना यू कैन नॉट. अगर इंटरव्यूज देना is all a mental ball game. How good are you able to convince the other person, and how communicative you are. So practice that. Talk to your friends. Friends will help you, and if they don't, then change your friends. यार बिल्कुल. तो फन लो अपनी, बिल्कुल कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आने वाली है, तो बिल्कुल फन लेना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है फन करने में जरा सी भी. बट ये भी समझ लेना कि कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आएगी, तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस
जो कैंपस प्लेसमेंट के एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिल सकते हैं विच विल शेप योर करियर, द वंस दैट शेप योर पर्सनैलिटी आर जहाँ तुम फन ले रहे हो, बट द वंस दैट शेप योर करियर आर जहाँ तुम एक्चुअली लर्निंग कर रहे हो या कुछ भी मेहनत कर रहे हो। तो दोनों ही एक्सपीरियंसेस को पूरी तरीके से जीना, जब फन कर रहे हो तो पूरा फन करना, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी पढ़ाई करना, मतलब बिल्कुल लग जाना पढ़ाई में या whatever you are doing. I'm not saying DSL को नॉन टेक जाना है तो नॉन टेक की पढ़ाई, टेक जाना है तो टेक, कोड जाना है तो whatever it is, like whatever you are doing, do it with whole heart कि भाई ये तो यही है बस, दुनिया में और कुछ है ही नहीं आसपास। Okay, so I feel that I'm not in that stage yet जब मैं किसी को कोई professional advice दे सकती हूँ, career advice, but मतलब an advice for juniors who are sitting for interviews, be it tech, non-tech, core या जैसे भी, is कि whenever you go for interviews, right, तो ऐसा कई बार होगा that you're given a question जो तुमने कभी नहीं सुना होगा, उसमें में तुम्हें कुछ idea नहीं होगा, and that's fine. Even the interviewer does not expect कि तुम्हें सब कुछ आता होगा, तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो, and everybody knows that. But what they actually want you to do is तुम जो वो तुम्हें hints दे रहे हैं या वो तुम्हें पूछना चाह रहे हैं, तुम उनको catch करो. They are okay with the fact that you're not knowing it, but what you are supposed to do is you're not supposed to get nervous or scared, but to actually see कि वो क्या hints दे रहे हैं, वो तुमसे क्या चाहते हैं, and you will eventually reach to the solution. Just have that confidence, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है if you're if you're given something that you have no idea about. That is like the whole interview process. That is what the interviewer also expects कि वो जो तुम्हें कहे वो तुम उसको catch करो, and then you proceed with the interview and your answers. That is just one thing I would want to tell juniors. मैंने जब देखा लोग फर्स्ट सेमेस्टर से कोडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के लोग पूछ रहे क्या करे क्या नहीं करे, सो I mean 4 years are a long time. मैंने कितने लोगों को देखा है जो सिर्फ प्लेसमेंट के 2 महीने पहले पढ़ के they crack the best of placements. Now अब ठीक है शायद वो होंगे, शायद उन्होंने मतलब जो भी, but I'm not saying that's the best way to go about it, but that doesn't mean कि तुम एकदम कॉलेज लाइफ में तुमने पूरा सिर्फ प्लेसमेंट को ही दे दे कि प्लेसमेंट ये प्लेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज प्रोसेस और वो हो जाएगी. I mean as NSIT, for NSIT people I would just like to say that we are privileged enough कि हमारे college provides such a nice exposure in terms of placements to us, right? तो अगर तुम्हारे पास वो privilege है तो you should also then enjoy your college life and experience the other aspects of it, and rather than just focusing on placements. Coding तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारे non-tech के case studies हो जाएंगे, तुम electrical भी कर लोगे, everything works out in the end, but you cannot absolutely miss out on the college experience right now, especially not in your first year, and even the second year भी नहीं. Enjoy करो, साथ साथ पढ़ाई करो, maintain a balance, and I think college में नहीं करा ना तो बाद में भी तुम्हारा work life balance maintain करना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए I mean everybody is facing that issue now, so I think college is a very good time to learn that thing also.